महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महागठबंधन का उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी जी इस पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो उम्मीदवार है, किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया है कि पंडित मदन मोहन तिवारी के हाथ छाप पर एक एक किसान गांव-गांव में जाए, अपने परिवार के एक एक वोट को हाथ छाप पर बटन दबाकर जितावे और नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए गद्दी से। हीरो धर्मेंद्र से उसने शादी किया, उसकी पुरानी पत्नी का मंगलसूत्र का नरेंद्र मोदी पहले जवाब तो दो। तो तुम तो ऐसे ऐसे मंगलसूत्र लुटेरों को तुम अपने दल में रखे हुए हो, तुम खुद लुटेरा है, तुम मंगलसूत्र का लूटने वाला तुम प्रधानमंत्री दूसरों के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हो। इसलिए उलूज जो ये भोग रहा है, चौथा चरण का जो चुनाव आया है, रिजल्ट बता रहा है कि 380 का चुनाव हो गया और 380 के चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के करीब पहुंच चुका है। वो बहुमत के करीब पहुंच चुका है। 1 से 125 सीट मात्र ये इनके नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए के लोगों को मिलने जा रहा है। ये और ज्यादा बौखला गया है। आज जो बात बोलता है कल वो नहीं बोलता है। और मैं नरेंद्र मोदी की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं आप नाम सुनते नहीं है, कहीं तो भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो नहीं रही है। जहां भी चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाता है, उम्मीदवार को खड़ा करा देता है और कहता है कि इसको वोट दीजिएगा तो नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा। वो कहां कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इसलिए इस देश में तानाशाहियत कायम है। भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज इस देश में नहीं रह गई है। इसलिए इस देश में तानाशाही है जो फांसीवाद की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए जब हिटलर ने फांसीवाद चलाया था जर्मनी में और जब उसके बाद हमला किया था सोवियत संघ पर, तो जब स्टालिन ने सोवियत संघ से घोषणा किया कि हिटलर का मुकाबला करो, तो हिटलर को भागते भागते अपने कमरे में जाकर आग लगाकर पेट्रोल छिड़क कर मर जाना पड़ा था। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी, तुम देश के किसानों के साथ जो छेड़खानी कर रहे हो, तुम देश के किसानों को ललकार रहे हो। चारों तरफ से देश के किसान एकजुट होकर जब तुमको चाहेंगे तो तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा, तुम अपने आप जलकर मर जाओगे। हमारे इस 3 विधानसभा क्षेत्रों से है तमाम किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, आज जो परिस्थिति है वो चुनाव का माहौल है। तिवारी जी, आप लोग थोड़ा आर्डनर आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इस माहौल में अभी हमारे सामने तो महत्वपूर्ण काम है किसानों के सामने।